नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी और अनोखी विचारों से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। आज का हमारे विषय समय यात्रा। हाँ, आपने सही सुना। क्या हम वास्तव में भविष्य या अतीत में जा सकते हैं? यह सवाल सैकड़ों वर्षों से वैज्ञानिक, लेखकों और आम लोगों को रोमांचित करता आ रहा है। तो चलिए जानते हैं समय यात्रा के रहस्यों के बारे में और इसका विज्ञान क्या कहता है। तो सबसे पहले समझ लेते समय यात्रा क्या है। सरल शब्दों में समय यात्रा का मतलब है कि वर्तमान समय में किसी अन्य समय में, चाहे भविष्य में हो या अतीत में जाना। इसे साइंस फिक्शन की कहानी और फिल्मों में कई बार दर्शाया गया है। आप में से कई लोगों ने बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों में समय यात्रा की अवधारणा देखी होगी, पर असल विज्ञान क्या कहता है? क्या सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत भी है? अब बात करते हैं समय यात्रा जुड़ी वैज्ञानिक सिद्धांतों की। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है आइंस्टाइन का सापेक्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे जुड़े हुए हैं। जब आप बहुत तेजी चलते हैं, तो जैसे कि प्रकाश की गति से करीब, तो समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो हम भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या यह प्रैक्टिकल है? समय यात्रा के विचार बहुत पुराना और सबसे पहले समय यात्रा का उल्लेख H.G. वेल्स की प्रसिद्ध पुस्तक द टाइम मशीन में हुआ था, जो 1895 प्रकाशित हुई थी। यह किताब पहली बार समय यात्रा की कल्पना को मुख्य धारा में लाई। इसके बाद सैकड़ों लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने इस विचार पर कहानी और फिल्में बनाई है। पर क्या यह सिर्फ कहानी तक सीमित है या कभी इसे सच में संभव बनाया जा सकता है? अगर हम विज्ञान की बात करें तो समय यात्रा में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत के अलावा वर्म होल्स का भी उल्लेख किया जाता है। वर्म होल अंतरिक्ष समय में ऐसे शॉर्टकट हो सकते हैं जो हमें समय में किसी अन्य बिंदु तक ले जा सकते हैं। हालांकि सिर्फ एक परिकल्पना है और इसे सिद्ध करना अभी विज्ञान के लिए एक चुनौती है। अब चलिए बात करते हैं समय यात्रा जुड़े विरोधाभासों की। उदाहरण के लिए दादाजी का विरोधाभास। इसका मतलब है कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को उनकी युवा अवस्था में मार देते हैं तो आपका अस्तित्व कैसे होगा? क्योंकि अगर आप अपने दादा को मार देते हैं तो आपके पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे कई और भी विरोधाभास जो समय यात्रा की संभावना को और जटिल बना देते हैं। विज्ञान में एक सिद्धांत संभावना है जिसे बंद समय समान वक्र कहा जाता है। यह आइंस्टाइन के सापेक्षता के समान सिद्धांत पर आधारित है और सुझाव देता है कि समय वक्र में चलता है जिसमें एक समय लूप बन सकता है। इस लूप के अंदर एक व्यक्ति अतीत और भविष्य के बीच यात्रा कर सकता है। यह अवधारणा तार्किक रूप से जटिल और इसमें भी दादा विरोधाभास जैसे मुद्दे आ सकते हैं। फिर भी यह एक ऐसी संभावना है जिसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसे भौतिक के मौजूदा नियमों के तहत सिद्धांतिक रूप से संभव माना जाता है। समय यात्रा के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक अन्य दिलचस्प सिद्धांत है मल्टीवर्स का। मल्टी सिद्धांतों के अनुसार हर निर्णय एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जहाँ हर संभावना एक अलग वास्तविकता के रूप में मौजूद होती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि समय यात्रा के दौरान आप अपने ब्रह्मांड की बजाय किसी अन्य समांतर ब्रह्मांड में जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप अपने मूल ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं करते, बल्कि नए ब्रह्मांड बनाते हैं जहाँ घटनाएं उस बदलाव के अनुसार घटती है। इस विचार में इच्छा और नियतिवाद के सवाल भी उठते हैं। क्या हम वास्तव में अपने निर्णय के लिए जिम्मेदार है या हर निर्णय एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाता है? मल्टीवर्स सिद्धांत एक दिलचस्प पहलू है। मंडेला प्रभाव यह वह घटना है जिसमें लोग किसी घटना को अलग अलग तरीके से याद करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते हैं नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में हो गई थी, जबकि वास्तव में वह 2013 में मरे थे। क्या यह संभव हो सकता है कि ये लोग किसी अन्य ब्रह्मांड से आए हो जब मंडेला की मृत्यु पहले हो गई थी? मंडेला प्रभाव की व्याख्या के लिए मल्टीवर्स सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है, जो यह सुलझाता है कि हमारे दिमाग में किसी अन्य समांतर ब्रह्मांड की याद हो सकती है। अब बड़ा सवाल है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है? मौजूदा विज्ञान के अनुसार भविष्य में समय यात्रा सिद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अविश्वसनीय रूप से तेजी से यात्रा करनी होगी, जो वर्तमान में हमारी तकनीकी संभव नहीं है। अतीत में यात्रा करना और भी कठिन है और इसके लिए बहुत ही उन्नत तकनीकी साधनों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। समय यात्रा एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नैतिक और सामाजिक प्रभाव। अगर समय यात्रा संभव हो तो क्या होगा? क्या हम अतीत को बदल सकते हैं? क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? यह सवाल बहुत ही गंभीर है और इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी समय यात्रा की एक रोमांचक यात्रा। विज्ञान ने अभी तक समय यात्रा के रहस्यों को पूरी तरह से उजागर नहीं किया है, लेकिन यह विषय सदियों से मानव की कल्पना को जकड़े हुए है। हो सकता है कि भविष्य में हमें इसका उत्तर मिल जाए और हम बाकी में समय यात्रा कर सके। तब तक के लिए विज्ञान कल्पना के इस अद्भुत सफर का आनंद लेते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको समय यात्रा में कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक विषय के साथ।